नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये 4/3 किसके बराबर है, tan थीटा है ना, तो पी ए अपॉन में ए ओ इसी के बराबर है। बोलो, इसी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए आपका 90 डिग्री है। क्या बोला मैंने, ए बी सी कह लो, ए बी सी कह लो या बी ए सी कह लो, ये एंगल तो 90 है, ये हो गया। और कॉर्ड बेटे आपकी ये वाली कॉर्ड है, ठीक है। ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट दे रखी है बेटा, ये पूरी कॉर्ड है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, बात समझ आ गई। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस कौन सा, जैसे कि आप देख रहे हैं ओ बी है ना, ये आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर जो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी, ए और बी के ऊपर जो टेंजेंट है, मतलब ये एक टेंजेंट होगी और दूसरी टेंजेंट बेटे ये वाली होगी, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट पी, पी के ऊपर, कहां पर, पी के ऊपर, बात समझ आई, ठीक है, पी के ऊपर ये इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, आपसे पूछा गया कि पी ए की लेंथ बता दीजिए, किसकी, इस टेंजेंट की लेंथ बता दीजिए, ठीक है। इसकी मेजरमेंट हमें पता करने का है, ठीक है। किस तरीके से पता करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ पी ए आपसे डिमांड की गई है, ठीक है। तो पी ए की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, समझते हैं इसको। इसे जरा मैं एक बार हटा दूं, ये लीजिए। अब समझने वाली बात क्या है, देखो बेटा, ये यहां से यहां तक टेंजेंट है और यहां से यहां तक एक टेंजेंट है, तो जो मेजरमेंट पी ए की होगी वही पी बी की होगी। इतनी बात तो समझ आती है। कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट इधर, ये टेंजेंट इधर, ये ए है, ये बी है, ये आपने ले लिया ओ है, तो ओ ए आपका ओ बी होता है, हमने सीखा हुआ, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन डालूंगा बेटा, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ओ बी को जैसे जोड़ लिया हमने एक बार, ठीक है, और ऐसे ही हम ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ओ ए को इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब काम की बात क्या है, काम की बात बस इतनी सी है। अब एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ए ओ एल, क्या ट्राइंगल ए ओ एल, ये वाला ए ओ एल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा बी ओ एल, ये वाला दूसरा ट्राइंगल बी ओ एल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है जी। अब देखिए, इन दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए इज द रेडियस, ओ ए इज द रेडियस, और इस वाले ट्राइंगल में ओ बी इज द रेडियस, ओ बी आपका रेडियस है, बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही क्या है, रेडियाई है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के अंदर। बात समझ आ गई। दूसरी चीज, ओ एल इज कॉमन, ओ एल आपका ओ एल के बराबर है, ये कॉमन है। बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है जी। अब ये वाला जो एंगल होता है बेटे, ये एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होता है कि नहीं, क्या एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, कॉन्सेप्ट यूज सीख लीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहां से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, यहां से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी। अब सेंटर से इसको और इसको मैंने जोड़ दिया। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि
टेंजेंट और सेंटर को, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट को, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये सेंटर, इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद जो दो टेंजेंट होती है, ये दो टेंजेंट होती हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल बनाती है कि नहीं? वही कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर यूज किया है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज ये वाला हो गया। और हम कह देंगे AOL ट्राइंगल जो है ये BOL के कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ गए? क्या है? AOL BOL के कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखिए इसे जरा मैं हटा दूं यहां से। चलो अब बस इसकी बात करेंगे, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, CPCT। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह देंगे कि AL जो है ये BL के बराबर होगा, AL BL के बराबर होगा। दोनों ही हम कहेंगे CPCT, कहेंगे कि नहीं? ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये दोनों हमने चीजें इक्वल प्रूव कर। अब देखिए ए बी की टोटल मेजरमेंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 60। ए बी की मेजरमेंट 16 है, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। 16 को आधा आधा बांट दूं तो ये 8 हो गया, ये वाला भी 8 हो गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? दूसरी चीज क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है कि भैया रेडियस आपका 10 है, तो ये 10 है, ये भी 10 हो गया रेडियस। बात समझ गए? इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये वाला, अगर मैं इसे थीटा ले लेता, क्या ले लेता हूं? थीटा, थीटा के साथ छीटा, क्लियर हो गया? अब देखिए ये थीटा ले लिया, थीटा का रिलेशन किसके साथ? इस वाली साइड के साथ और इस वाली साइड के साथ। ठीक है, क्या होगा? रिलेशन किसके साथ? AL के साथ एंड AO के साथ। क्या होगा? सबसे पहले तो एक चीज और समझ लो, मैंने ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर किया था। ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, कहने का मतलब इन दोनों का सम कितना है? 180। इन दोनों का, इसका और इसका आधा आधा बांट दूं दोनों में, तो ये वाला कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। अब बात समझ गए? अब रिलेशन पता कर लो, क्या आएगा रिलेशन? ठीक है, कर लेंगे ना, बिल्कुल पता कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से पता करेंगे वो देख लेते हैं जरा। अब ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 10 है, ये परपेंडिकुलर मान लिया जाए, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना आ रहा है बेटा? यहां पर मैं लिख दूं साइन थीटा, तो 8/10 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है? और सिंप्लीफाई कर लो तो 4/5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, साइन थीटा अगर 4/5 है, क्या एक मैं यहां पर छोटा सा ट्राइंगल बना रहा हूं, ये साइन थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये tan थीटा हमारा 4/3 हो जाएगा। नोट डाउन करें, tan थीटा क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो यहीं पर मैं लिख दूं कि भाई tan थीटा कितना हो गया? 4/3 हो। इस बात को नोट डाउन कर ले। थीटा कौन सा? ये वाला। ठीक है, खोपड़िया में घुस गई बात। अब देखिए इतनी बात समझ आ गई? tan थीटा का ही रिलेशन हमने निकालना था। ये हो गया 4/3। इसको मार्क कर लीजिए, बाकी सब भूल जाइए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये बेटे पूरा एक ट्राइंगल है। कौन सा है ये ट्राइंगल? ये है बेटे ट्राइंगल, ले लो PAO। इसके अंदर एंगल A जो है ये 90 डिग्री। बात समझो क्या है? ये वाला 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? टेंजेंट है
और रेडियस है, इनके बीच का एंगल 90 ही होगा, ये वाला, है कि नहीं। इसके अंदर एक एंगल है थीटा, इसका रिलेशन मैंने अभी निकाला था कि भाई tan थीटा मेरा 4/3 है ना, कितना है 4/3, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये 4/3 किसके बराबर है, tan थीटा है ना, तो PA अपॉन में AO इसी के बराबर है, बोलो है कि नहीं। और AO किसके बराबर है, AO बेटे आपको tan दे रखा, इसकी जगह मैं tan लिख दूं, कोई दिक्कत है, ठीक है जी। ये tan लिख दिया, 4 पता है 3 पता है, PA हमें निकालना है, इतना तो गणित आपको आता ही होगा। PA की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या होगी PA की वैल्यू, PA की वैल्यू निकल के आएगी 4 और 10 मतलब 40/3, ये है आपका आंसर। बात समझ गए, 1 मिनट दीजिए जरा। क्लियर है, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको मैंने बताया। 40/3 PA आपका 40/3 है, और मैंने आपको बताया था कि PB भी इसके बराबर होगा, यहां पर मैंने आपको बताया था, तो हम कह सकते हैं कि PB की जो मेजरमेंट होगी ये भी 40/3 हो। बैठ गई खोपड़े में बात, क्लियर है जी, ठीक है। तो सवाल किस तरीके से समझना है और समझने के बाद उसे सॉल्व करना है, आई थिंक बात समझ आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है जी, मामला निपट गया जी, बिल्कुल निपट गया है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्या बोला जा रहा है। ये एक डायग्राम है बेटा, इसे आप इधर ले आइए, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ बात है जो पूछी जा रही है, जिसका नाम सवाल है। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर कहा गया इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। बेटा PA, ये P हो गया, ये आपका A हो गया, PA हो गया एंड PB, कहने का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों क्या है टेंजेंट, क्लियर है, विद सेंटर O। सेंटर क्या है बेटा O है, ठीक है। LN टचेस द सर्कल एट M, LN सर्कल को टच करता है M पर, यहां, तो LN क्या होगी, एक टेंजेंट होगी भाई, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो LN क्या है टेंजेंट, ठीक है। LN touches a circle at M, prove that LP, PL plus LM, PL plus LM ये किसके बराबर होगा, PN plus MN, ये आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है इस बात का, ठीक है, ठीक है जी। किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखा जाए, देखिए PA एंड PB ये भी क्या है टेंजेंट, ये दोनों, ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ आ गई,
मामला क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा इसे हटा दिया जाए, देखते हैं सवाल को कैसे करना है ना। ये देखो सवाल कैसे होगा उसे देखो जरा। ये देखो पी ए एंड पी बी ये टेंजेंट है, पी ए और पी बी। कहने का मतलब क्या है कि पी ए इक्वल होगा पी बी के, होगा कि नहीं? ठीक है, बात समझ गए? ये दोनों इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट यूज कौन सा रहा? एक सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, ए बी पी, ये दोनों इक्वल रहे। ठीक है, बात समझ गए? तो ये दोनों इक्वल हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने लिखा ही। अब ये पी ए और पी बी है क्या? पी ए क्या है? पी ए है पी एल प्लस ए एल, क्या? पी एल प्लस ए एल, यही तो है। पी बी क्या है? पी बी है हमारा पी एन, क्या है? पी एन प्लस में एन बी, यही तो है कि नहीं? देख लीजिए, यही है दोनों चीजें। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इन्हें ब्रेक करके लिख दिया। बात समझ आई? फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कहां पर होगा वो देखिए। अब L जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट जा रही हैं, एल ए और एल एम। तो एल ए एल एम के बराबर होगा कि नहीं? बोलो, एल ए एल एम के बराबर होगा। ठीक है, एल ए एल एम के, तो एल ए की जगह मैं एल एम लिख सकता हूं, पी एल और एल। बात समझ गई? ठीक है, दूसरी चीज पी बी है, पी बी है, इसको मैं ये लिखा पी एन प्लस एन बी। सेम जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट था वैसे ही यहां पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से हम देख रहे हैं कि एन बी जो होगा ये इक्वल होगा एन एम के, एन एम के। बोलो, बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है, एन बी एन एम के बराबर है, तो एन बी एन एम से रिप्लेस किया जा सकता। ठीक है, बात समझ गए? एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो दोनों क्या होती? इक्वल होती। ठीक है, क्लियर है? खोपड़े में बैठ गई बात। अब इसे एक बार मैं लिख दूं, पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू पी एन प्लस में एन। बोलो, खोपड़े में घुसी बात? ठीक है, अब देखिए ये क्या था? यही तो पूछा था, है कि नहीं भाई? यही तो पूछा था जो हमसे प्रूव करवाया गया था, तो आप यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी क्वेश्चन को बेस मान के हमें क्या होता है, कई बार इस पूरे की मेजरमेंट दे दी, ये 50 दे दिया, और पूछा गया इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा जाता है ना कई सवाल। तो बेटे बस सीधी सी बात है, अगर ऐसी कोई फिगर देखते हैं और कोई भी एक टेंजेंट की वैल्यू पता है तो उसका जस्ट डबल कर दिया करो, टोटल पेरीमीटर 100 आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, पी एल एन, इस पूरे ट्राइंगल का पी एल एन का। ठीक है, अगर कोई भी एक टेंजेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे कि इस वाली टेंजेंट की दे दी, अगर बोल दिया ये वाली टेंजेंट 40 है तो जस्ट डबल कर देना। शॉर्टकट है, बट आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा सकता है। बात समझ गई? ठीक है, तो सवाल किस तरीके से? इस तरीके से। आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे की बात कीजिए, आगे की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, आज अभी क्या है, ये दे रखा है, फिगर को उठा के दे रख में,
ये है जी फिगर। ठीक है, दूसरा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बोलो ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है इन द फिगर, फिगर है ये बी डी सी इज ए टेंजेंट। बी डी सी कहाँ है? बी डी सी एक टेंजेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट डी, और किस पॉइंट पर है? डी पॉइंट पर। डी है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सच दैट बी डी इज 30, बी डी आपको यहां से यहां तक 30 दे रखा है। ठीक है, एंड सी डी इज 7, सी डी यहां से यहां तक आपको 7 दे रखा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? दैट अदर टेंजेंट्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली from B and C to the circle and meet when produced at A, making BAC a right angle. BAC 90 डिग्री है, सीधी सी बात है। कहने का मतलब B है, A है, C है, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है जी? आपसे बोला गया AF पता कर दो, किसकी वैल्यू? AF की वैल्यू पता कर दो। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, AF किधर है? ये, यहां से यहां तक की वैल्यू पता कर दो, और रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस क्या पता करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बात समझ गए? किस तरीके से पता करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए सवाल क्या था। अब इसके अंदर हमें रेडियस पता करना है। देखिए बेटे, एक सीधी सी बात है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाली एक टेंजेंट है, ये वाली और ये वाली एक टेंजेंट है। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेंटर आ जाएगा। लेट द सेंटर बी ओ। क्या? लेट द सेंटर, लेट द सेंटर बी ओ। बात समझ गए? ठीक है, अब देखिए ये जो AF है, या इसे कुछ ऐसे समझिए। अब देखिए बेटा, AF किसके बराबर होगा? AE के। एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ही टेंजेंट। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट यूज वही मैंने जो आपको बताया हुआ है कि भाई ये सर्कल, ये टेंजेंट इसके बराबर होती है कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो AF AE के बराबर है। EO आपका OF के बराबर है। क्यों है? ये दोनों रेडियस है कि नहीं, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो लिख देना बोथ आर रेडियाई। ठीक है, दोनों ही रेडियाई। बात समझ आ गई? अब देखिए, आपको पता है कि ये वाला टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। ये वाला टेंजेंट ये रही, रेडियस ये रहा, ये 90 होता है कि नहीं? और एक एंगल ये 90 दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया। तो एक ऐसी फिगर जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ऑल आर 90। तो ये क्या बन गई बेटा? ये हो गई स्क्वायर। खोपड़िया में घुस गया। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये ऐसा है। ठीक है, बात समझ आई जी? अब देखिए, सिंपल सी बात एक और है। अगर ये R है तो यहां से यहां तक मैं इसे R ले सकता हूं। AF को क्या ले लूं? R ले। ठीक है, और AE कितना हो गया? ये भी R हो गया, ये वाला भी R हो गया, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट। बात समझ गए? तो ये आपका R है, ये आपका R है। अब यहां से
मेन चीज क्वेश्चन की समझते हैं क्या है वो। ये बेटे आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, बी डी, बी डी किसके बराबर होगा, बी ई के, बी ई के कॉन्सेप्ट यूज्ड यही वाला, और एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट, उसी खोपड़े में बात क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 30 है तो यहां से यहां तक ये भी 30 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से यहां तक 7 दे रखा है, तो यहां से यहां तक भी 7 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट और दोनों ही टेंजेंट हैं, तो ये 7, ये वाला भी 7, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है जी। बस तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये 30 है, ये r है, तो ये बन गया बेटे 30 प्लस r बन गया, बोलो बना कि नहीं, बिल्कुल बना। दूसरी चीज ये r है, यहां पे ये 7 है, ये पूरी लेंथ कितनी बनी, 7 जमा r बना कि नहीं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से देखोगे तभी तो समझोगे, बच्चा है, बच्चा ये बच्चा समझ आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज और देखिए, बी ए सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए आपका 90 डिग्री है, क्या बोला मैंने, ए बी सी कह लो, ए बी सी कह लो या बी ए सी कह लो, ये एंगल तो 90 है, तो कहने का मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अगर इस पूरे की मेजरमेंट की हम बात करें तो ये 30 जमा 7 है, 30 जमा 7 है कि नहीं, है ना, ओवरऑल कितना हो गया 60। अब इसके अंदर क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई इसका स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो, है कि नहीं, ठीक है। बस अब इसी को यूज करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। देखो ये सब चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, है ना, ये मैं हटा रहा हूं। अब काम की बात देखते हैं, 30 जमा आर, 30 जमा आर इसका स्क्वायर प्लस में 7 प्लस आर या 7 प्लस आर इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, 30 जमा 7 के स्क्वायर, 30 जमा 7 के स्क्वायर के बराबर हो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको अप्लाई कर, ठीक है, तो उसकी खोपड़े में बात। तो अब देखिए इसे मैं ओपन करूं तो ये 900 बना, आर का स्क्वायर आया प्लस में 60 आर आया, आइडेंटिटी यूज्ड, ए प्लस बी का स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी इधर, तो ये बना 49 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 40 आर बना के नहीं, देख लीजिए एक बार, सुंदर सुंदर इसीलिए तो लिखा है आपके लिए भाई, ये 900 आर स्क्वायर 30 2 60 आर, 49 आर स्क्वायर 7 2 14, बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बना 900, ये बना 49 और 7 2 7 3 21 और 2 42, ये क्लियर है। यहां भी मैंने लगा दिया आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 900 है, 900 उड़ गया, 49 है, 49 उड़ गया, ठीक है।
आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, 2r स्क्वायर आ गया, प्लस में 60r है, 14r है, 74r आ गया, और ये 420 हो गया। बोलो है कि नहीं? ठीक है, सबको एक तरफ ले आए, 2 कॉमन ले लें, तो आर स्क्वायर प्लस में 2 3 7 37r माइनस 2 2 1 0 बराबर 0। बोलो इतनी बात समझ आती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो क्लियर है? अब एक छोटी सी बात, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें इसका, 210 का। देखो इधर ध्यान से देखो, 210 है, ऐसे लाइन मारते ना ऐसे, तो 2 1 0 5, ठीक है, 3 3 9 5 15, फिर 5 7 7 1। बोलो सही किया? देख लीजिए, ध्यान से देखो यार, देखने के लिए तो लगा रखा है सेटअप है, देखो समझो, ठीक है। अब देखिए 37 चाहिए, बीच में प्लस 37 आर चाहिए, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, माइनस 210 आर स्क्वायर हो। प्रोडक्ट माइनस में है, मतलब जो 2 नंबर आएंगे अलग अलग साइन के हों। कौन सा बड़ा होगा वो ये वाला साइन डिसाइड करे। समझ आई? तो 5 3 2 6 7 42, ठीक है, 5, ठीक है, 42 आर और 5 आर। प्लस चाहिए हमें, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बोलो सम ये आ रहा है, प्रोडक्ट ये आ रहा है, हो गया मैजिक। चलिए, तो 2 नंबर हमें क्या मिले, हमें मिला आर स्क्वायर प्लस में 42 आर, समझे कि नहीं, और फिर माइनस 5 आर, समझे कि नहीं, माइनस 210, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल हाई। अब थोड़ा सा ऊपर कर लूं इसे यार, चलिए इन दोनों में से कॉमन बोलो आर, तो आर जमा 42 आ गया, यहां से कॉमन बोलो माइनस 5, आर जमा 42 आई गवाह, हाई कि नहीं, क्यों जी, हाई कि नहीं? ठीक। अब ध्यान से देखिए, आर प्लस 42, आर प्लस 42 कॉमन है, आर प्लस 42 हाई कि नहीं, बिल्कुल हाई, ठीक है। बचा क्या, आर माइनस 5, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए इसको भाई, 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों की संभावना है 0 होने की। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, तो r का वैल्यू आ जाएगा -42, इसको एक बार 0 कर देंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 5, r का वैल्यू क्या आया, 5। तो इसमें रेडियस की बात कर रहे थे, तो रेडियस किस में होता है बेटे, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी सुना है कि मैं -400 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूं, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू बेटे रिजेक्ट होगी, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी। आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, बात समझे क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज द आंसर, गेटिंग माई पॉइंट। जोक्स अपार्ट, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर की, और आई थिंक क्वेश्चन के अंदर यही स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था। दूसरी बात, हमसे AF पूछा था तो हमने बताया 5, फिर हमसे रेडियस पूछा था तो हमने बताया इसे भी 5, क्योंकि R AF के बराबर है, हाई कि नहीं, बिल्कुल हाई। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो सवाल इस तरीके से आपने चलाने, ठीक है, क्लियर है, खोपड़े में बैठ गया है।
तो बैठ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अच्छा जी, बहुत जानदार सवाल है भाई, देख लेते हैं इसका भी। ये देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये सवाल, है ना। देखिए D1 है, D2 है, D2 इज ग्रेटर देन D1, D2 बड़ा है D1। बी द डायमीटर्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, एक बार फिर से समझिए, दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हाइट, ठीक है। एंड सी बी द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। प्रूव करना है। पहले डायग्राम देखिए, ये एक सर्कल है बेटा, ये दूसरा सर्कल है बेटा, दोनों कंसेंट्रिक हैं बेटा। बड़े वाले का यहां से यहां तक डायमीटर D2 है, छोटे वाले का यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक मैं बोल रहा हूं, ये यहां से यहां तक मैं बोल रहा हूं, ये D2 है, ये वाला D1, ठीक है। बैठ गई खोपड़े में बात, ठीक है। दोनों डायमीटर है और हमें बोला गया एक टेंजेंट है, ये वाली बेटे टेंजेंट होगी, इसकी मेजरमेंट बेटा C है, ठीक है। तो यहां से यहां तक बेटे क्या हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। बात समझ गए। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बेटे, D2/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बात समझे। दूसरी बात, ये यहां पे बेटे 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, C/2। कॉन्सेप्ट यूज देख लीजिए, अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, यहां से मैं इसके ऊपर, सॉरी इस हटाए, देखिए अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री होता है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है और ये एंगल अगर 90 बनता है तो ये वाला पार्ट आधा और ये वाला पार्ट आधा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं, हो जाते हैं बेटा, सीखा हुआ होगा आपने, अदरवाइज कॉन्वेंट ट्रायंगल्स करके आप कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझ आ रही हैं। ये एंगल का है 90, कहने का मतलब ये सब बेटे अपॉन टू। तो सीधी सी बात है, इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो D1/2 इसका, सॉरी D2 इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, D1/2 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये C/2 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया D2/4। और ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, ये जो हो रहा है ये बेटे 90 डिग्री की वजह से हो रहा है और यहां पर लग रही है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखिए, है कि नहीं, है ना। तो D2/4 हो गया। यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो D1/4 हो गया और यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो C/4 हो गया। 4 सब जगह है, हटा सकते हैं हम, इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने बच्चे जानते हैं इसे कैंसिल कर सकते हैं, अच्छी बात है जानते हैं, अदरवाइज आप क्या करिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए और फिर इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा आता है D2/, ये हो गया D1² प्लस C का, ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर। खोपड़िया में बैठ गई बात, ठीक है। और यही था वो रिजल्ट जो हमसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि भाई D2² C² और D1 के स्क्वायर के बराबर होगा, इसे प्रूव कर दीजिए। तो प्रूव कर दिया है, ठीक है, बात समझ गए।